बताइए, बारिश हो रहा है कि बंद हो गई? आ जाना चाहिए सबको। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जैसी। सितान वासन की गुफाएं किस धर्म से जुड़ा हुआ? जैन धर्म। आगे से बताना होगा आपको कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत आत्म संप्रभात साक्ष्य प्रतिबंधित है? अनुच्छेद 20। किस अनुच्छेद के तहत बताइएगा उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? 226। पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक क्या है? डागर बैंक एक जगह, हाँ ठीक है, मछली पकड़ने का क्षेत्र है डागर बैंक। आधुनिक मनु किन्हें बोला जाता है? बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना था? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य, आगे, मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य था कि किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना? राजनैतिक लोकतंत्र। खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती? 7। मिशन 11 मिलियन किस खेल का शब्दावली? फुटबॉल। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। बताएगा कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान मानी जाती है? आटाकामा मरुस्थल। बताएगा भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। प्रश्न बताना होगा आपकी ऑफिस से रिटर्निंग कि मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाएगा? हाँ, मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता? आगे, फोटोमेट्री। आप ही बताइएगा कि वह पहला राज्य कौन है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य किया? तमिलनाडु। 1765 में दीवानी अधिकारी अंग्रेजों को किस राज्य में मिला था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उत्तरी पूर्वी भारत में झूम खेती को क्या कहा जाता है? झूम कृषि बोलते हैं झूम खेती को। बताएगा डिगबोई और नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में? असम में है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट का पालन होता है सेरीकल्चर में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज। वास्को डी गामा भारत पहली बार कब आया? हाँ, 1498 ईस्वी में। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? कौन सा महाद्वीप में? एटलस अफ्रीका महाद्वीप में है। किसको बूड स्प्रिट भी कहा जाता है? बूड स्प्रिट मेथनॉल को बोलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उसका लक्ष्य क्या था? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक को विकास करना। ठीक है। जन संपत्ति के संरक्षक के रूप में कौन मानी जाती है? जन संपत्ति का संरक्षक कौन होता है भारत में? नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षक। आप ही बताइएगा हीरो के लिए एक प्रसिद्ध जिला है भारत में, कौन सा जिला हीरा के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में पन्ना। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? हाँ, केरला में पेरियार नदी पर है। आप ही बताइएगा ओल्ड फेथफुट गीजर किस देश में? ओल्ड फेथफुट गीजर अमेरिका में है। बताइएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया जिला गुजरात। नर्मदा जिला गुजरात? नर्मदा जिला गुजरात में केवड़िया स्थान पर होगा, लेकिन जिला अगर बोलेंगे तो नर्मदा। आगे से बताइएगा आपका मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती? किस प्रकार की फसलें? हाँ ठीक है, ग्रीष्मकालीन फसलें या गर्मा फसल बोल सकते हैं उसको। मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू हुआ था? 2014। बताइएगा महान्यवादी का मासिक वेतन कितना होता नहीं, कितना है? 2 लाख। आगे, महान्यवादी का मासिक, हाँ ठीक है, 2.5 लाख रुपया है इसका मासिक वेतन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह, मुस्लिम लीग का चुनाव सीढ़ी है, सीढ़ी। हाँ, बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
हरिहर बुक्का ने किया था। आपको बताना था कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु के वर्ग के बच्चों को दी जाती है? 6 से 14 बरस। संसदीय बैठक का पहला काल क्या कहलाएगा? प्रश्नकाल। बताइएगा आगे साहब का, पंचायती राज से जुड़ा हुआ कैमा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से जुड़ा हुआ? 243। पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? 11वीं अनुसूची। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। पीछे से बताइएगा, जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म स्थान के हिसाब से भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में? किसी से भेदभाव नहीं कर सकते जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के हिसाब से। अनुच्छेद 15। राजभाषा का वर्णन किस भाग में? भाग 17। बताना होगा आगे साहब का, फीफा का फुल फॉर्म करिएगा। FIF है, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। बताएगा लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? लोक 550। मूल संविधान में लोकसभा में कितना सीट निर्धारित थी? हाँ, पूरा टोटल सीट मूल संविधान में। अभी नहीं, अभी तो 550 है, मूल संविधान में थोड़ा कम था। आगे, मूल संविधान जब लागू हुआ था 1950 की बातचीत करें, उस समय लोकसभा में कितना सीट था निर्धारित? 500। बिल्कुल ठीक है, मूल संविधान में लोकसभा में कितना सीट था? 500। अभी लोकसभा में कितना सदस्य हो सकता अधिकतम? 550। लेकिन काम हो रहा लोकसभा वर्तमान में कितना है? 543। ठीक है। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है, तो माउंटबेटन योजना कब हुआ था? स्मॉल डेट लीजिएगा, माउंटबेटन योजना। हाँ, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी। बताएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हो गया था? हाँ, चौगान खेलते समय हुआ था ये। आप ही बताएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। पीछे से बताइएगा, संसद के किसी एक ही सदन के सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? लोकसभा। पीछे से बताइएगा, NW1 कहां से कहां तक जाती है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, इलाहाबाद से हल्दिया। बताइएगा, गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? बोध गया में हुआ था। आपका होगा क्वेश्चन आगे से, 1946 में बनी थी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता कौन किए? 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप ही बताइएगा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहां है भारत में? मुंबई। प्रश्न आगे से बताइएगा, जापान की खाई किस महासागर में? प्रशांत महासागर। सांची का स्तूप किस राज्य में जी? मध्य प्रदेश। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें को क्या कहेगा? सर्दी यानी कि ठंडी के मौसम में कौन सी फसलें बोई जाती? खरीफ फसल, रबी फसल, ऐसे गर्मा फसल रहेगा आपके पास। रबी फसल नहीं। आगे से बताइएगा आपका, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना समय का होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल। भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? भारत में जनगणना 10 साल। जनगणना 2011 के अनुसार ही बातचीत करेंगे। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा जनसंख्या से? सबसे बड़ा जिला आगे, हाँ, सबसे बड़ा जिला भारत, जनसंख्या सबसे अधिक किस जिला में? पूरा भारत के बातचीत करेंगे। राज्य रहे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, लेकिन कौन सा जिला में जनसंख्या सबसे ज्यादा? कोई
पटना। थाने। हाँ, थाने कहाँ का है? मुंबई का एक जिला है थाने, जनसंख्या के हिसाब से बड़ा जिला है ये थाने। आगे से बताए। हाँ, बिहार से हो जाएगा तो पटना हो जाएगा आपका। बेकिंग सोडा का सूत्र बोलिए। किनका ये प्रश्न? बेकिंग सोडा मतलब खाए वाला में पानी कहाँ मिलेगी? फिर से बोलू आगे। ठीक है, खाने वाला सोडा का सूत्र होगा NaHCO3। यहां से बताएगा आपका होगा क्वेश्चन। कनिष्क किस वंश के महान राजा था जी? कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कठिसस। 540 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल निकलेगा? 540 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6। कलम में नहीं लाए। हाँ, 3 वो निकलेगा। 60 ग्राम हीलियम में कितना मोल निकलेगा? 60 ग्राम हीलियम 15 मोल निकलेगा। आपको बताना था आगे से। एनीथिंग बट खामोश, ये किनका बायोग्राफी? एनीथिंग बट खामोश, इनका डायलॉग भी होता खामोश। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा। प्रश्न आगे से बताएगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बोलिए। सोडियम कार्बोनेट। हाँ ठीक है, Na2CO3। आगे से बताएगा। नारियल का जो छाल बना होता है किस ऊतक का बना होता है? नारियल को ऊपरी छाल स्क्लेरेन्काइमा। आगे से बताएगा। V बराबर IR, नहीं, V बराबर IR होता है तो R किसका प्रतीक है? प्रतिरोध का है। प्रश्न आगे से बताइएगा। 12 डिग्री C पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी? ठोस द्रव गैस रहेगा आपके पास। 12 डिग्री C पर जल की भौतिक अवस्था, जल कैसे किस रूप में रहे? द्रव के रूप में रहेगा। प्रश्न आगे से बताइएगा। हड्डी एक प्रकार की क्या? मनुष्य के शरीर का हड्डी एक प्रकार की क्या? हाँ, हड्डी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। प्रश्न आगे से बताइएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बताएगा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिए थे? मैक्स प्लांक। एक लेंस में +2 डायोप्टर शक्ति, कितना शक्ति? +2 डायोप्टर शक्ति। तब देखिएगा, इसका प्रश्न पूछा है कि लेंस में बताना होगा आपका, इसका फोकस लंबाई कितना मीटर होगा? आगे फोकस लंबाई कितना मीटर? देखो हम क्या बोले थे, मीटर में बताना। हाँ, मीटर मीटर 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। 0.5 मीटर। मीटर में ऑप्शन लाया। हम क्या बोले थे, ऐसा जब प्रश्न रहे तो 100 में भागा देना है तो बिल्कुल 50 आएगा, लेकिन 50 क्या ही है सेंटीमीटर में। अगर ऑप्शन अगर मीटर में रहे तो 100 से भागा दे देना। प्रश्न आगे से बताएगा। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? हाँ, शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में जमा रहता है? हाँ ठीक है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहता है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। हाँ, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है। आपको बताइएगा आगे से। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बना? 1912 में बन गया था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? वायु परिवहन से रेलवे परिवहन कब चालू हुआ? 1853। तो वायु परिवहन अगर दुनिया में सबसे पहले कहां चालू हुआ है? भारत में हुआ वायु परिवहन की शुरुआत। तो कब हुआ भारत में वायु परिवहन? ऊपर ऊपर जाना आना रहे तो। वायु परिवहन की शुरुआत भारत में कब हुआ? 1911 ईस्वी में। आगे से बताएगा। 0 डिग्री C पर बताएगा ध्वनि की चाल कितनी होगी? ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। इसको याद कर लेना। एक
जीरो डिग्री सी है और इसमें ध्वनि की जो चाल होती है एक मानक है, यानी ध्वनि की चाल कितनी होती है 332 मीटर पर सेकंड। अब ये 0 डिग्री पर ही मानक ध्वनि की चाल है। अभी बोलेंगे कि 10 डिग्री सी में ध्वनि की चाल, अब यहां से निकालने की जरूरत पड़ जाएगा। जो भी जो ध्वनि के चाल एक जो है मानक चाल है जो 0 डिग्री पे माना हुआ है, तो 332 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल होती है। अगर पूछेंगे 10 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल कितनी होगी, तब उसमें बढ़ेगा आपका। अब देखिए कैसे बनेगा 10 डिग्री सी पर ध्वनि की चाल 3300 आगे और बढ़ेगा नहीं, 332 तो है 0 डिग्री पर ही गुना हो जाएगा उतना आसान 338। ठीक है, देखिए ध्वनि के ताप पर ध्वनि के चाल पर ताप का जो होता है प्रभाव पड़ता है। ताप अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। तो अब देखिएगा 1 डिग्री सी ताप बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगी ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड। 1 डिग्री सी बढ़ेगा तो इतना बढ़ जाएगा, तो हमें कितना बढ़ा दिए 10 डिग्री। तो यहाँ पर 10 डिग्री यानी लगभग कितना 6, तो 32 से 6 38 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दाब बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी अपरिवर्तित। आगे ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ताप का प्रभाव पड़ता। ताप बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। प्रश्न आगे से बताइएगा। अब पूछा है प्रश्न, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, जब इस पर दबाव को 2 गुना कर देंगे तब ध्वनि की चाल कितना हो जाएगी, क्या हो जाएगा? वही रहेगा 332 मीटर पर सेकेंड ही थी, कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं। सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा तत्व है? सूर्य में मुख्य रूप से ज्यादा हाइड्रोजन। आप ही बताइए कोई से ककोरी ट्रेन डकैती कांड की घटना कब घटी? 1925 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताएगा, सबसे पहले किस नेटवर्क पर एसएमएस भेजा गया था? हाँ ठीक है, वोडाफोन। इसरो के पहला अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। लगा तोहरे नाम को नहीं, इसलिए पूरा याद मन से कर ले। इसरो की स्थापना कब हुआ था? मॉडल लीजिएगा, बिहार पुलिस को चाहिए। आगे इसरो की स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969। ठीक है, प्रश्न आगे से बताएगा आपका, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाली पहला राज्य बताइएगा। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरला। ठीक है, आपको बताना था, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, उस समय वक्त क्या था, नहीं समय क्या था? क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? दोपहर, आधी रात, शाम, सुबह। आधी रात। कंप्यूटर में बताइएगा रीड का पूरा नाम। बाइनरी डिजिट। ठीक है, आपको बताइएगा ओनिरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ओनिरोलॉजी, ओनकोलॉजी नहीं, ओनिरोलॉजी बोले। सपनों का अध्ययन होता है ओनिरोलॉजी में। सबसे बड़ा बताइए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम बताइए। सियाचिन ग्लेशियर। आप ही का क्वेश्चन होगा कि भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? हाँ ठीक है, चावल का होता। आदमी का वैज्ञानिक नाम बताइएगा, मनुष्य का। होमो सैपियंस। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते? गोदावरी। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एक्सोबायोलॉजी। ब्रह्मांड का तो हो जाए तो कॉस्मोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? वह अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन होता नहीं, वह अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी, और ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। केमिस्ट्री आज खत्म हो जाएगा लूसेंट में, अब एनसीईआरटी पढ़ो नहीं।
वही ठीक रहता ना। ध्यान वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सा विधि काम में लाई जाती है? उपचयन, अपचयन, ऐसे रहेगा आपके पास। वनस्पति घी के उत्पादन नहीं, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि का इस्तेमाल करते हैं। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का। दूध क्या है जी? पायस। पायस है, ठीक है। पायस कुलाडी तंत्र है। यदि दूध में से क्रीम को अगर निकाल लेंगे तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा, ठीक है। बताइएगा पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? पन्ना का रंग हरा। अब बताइएगा पुराने तैलचित्र के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। बताइएगा स्ट्रेंजर गैस के नाम से किस गैस को जानते हैं? जिनॉन को जानते हैं। गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस कौन सी है? गैसीय तत्व इसमें है ना, हाँ ठीक है, रेडॉन। सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? लिथियम। बताइएगा सोडियम को कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में। पीछे से बताना होगा आपका। पोखराज जो है किन दो तत्वों का एक सिलिकेट है जी? पोखराज, पोखराज, हाँ क्लोरीन और एल्युमिनियम का एक सिलिकेट है पोखराज। बताइएगा जिलेटिन का उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, पूरा बता दिए। आपको बताइएगा समान अग्निशमक में कौन सी गैस होती है? CO2। प्रश्न आगे से बताइएगा बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक कौन सी है? बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक का नाम बताइएगा। बोलिए। लैक्जेन, ठीक है, लैक्जेन। सर्वाधिक समस्थानी किस तत्व का है? पोलोनियम। बताइएगा इस आपका पोलोनियम के कितने समस्थानी? 27। अब लगता है उसका एनसीईआरटी पढ़ू ना, और हमें कितना मिल दो? 33। ध्यान में रखिएगा। बताइएगा नोबेल धातु किसे कहा जाता है? नोबेल धातु। आगे, हाँ ठीक है, सोना चांदी है ना, प्लेटिनम, पारा है ना, ओस्मियम वगैरह इस सब को नोबेल धातु। बताइएगा किस आपका सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन है? सबसे प्रबल उपचायक तत्व हकीकत था, हाँ सबसे प्रबल फ्लोरीन। फ्लोरीन की परमाणु संख्या बताइए। फ्लोरीन 9 और क्लोरीन रहेगा तो 17। आप ये बताइएगा कि ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? हाँ ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए किन दो गैसों का मिश्रण दी जाती है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। बगल से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। लिथियम का संकेत बताइए। हाँ हाँ ठीक है, Li। प्रश्न आगे से बताइएगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? हाइड्रोजनीकरण। बताइएगा मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी तत्व पाई जाती है? ऑक्सीजन। प्रश्न आगे से बताइएगा कि समान अग्निशमक में CO2 सोडियम का बाइकार्बोनेट तथा तनु के गंधका अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। आगे से बताइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बोलिए। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ ठीक है, क्या बोले? H2SO4। अब बताइएगा हड्डी में फास्फोरस की मात्रा कितना प्रतिशत? 8%। आपको बताना था शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 46% है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाई जाती है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र बोलिए। एसिटिक अम्ल का, हाँ क्या बोले?
ठीक है, CH3COOH। यहां से बताएगा पीला फास्फोरस को कहाँ रखेंगे फिंगर आपका, पानी में रखते हैं। आपको बताएगा सैकरिन का निर्माण किससे होती है, टॉलुइन से। आपको बताना था अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, लोहे का चूर्ण। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व नष्ट हो जाती है, विटामिन। क्रीम एक प्रकार का दूध है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा घट जाती है। तो ऑफिस क्वेश्चन बनेगा आपका, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने किया था, प्रिस्टले। 1 किलोग्राम शहद से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 3500 कैलोरी। शर्करा की अपेक्षा बताइएगा, है ना, सैकरिन कितना गुना अधिक मीठा होता है, 550 गुना। मिट्टी में क्षारत्व को घटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, मिट्टी में क्षारत्व को घटाने के लिए जिप्सम। जिप्सम का सूत्र बोलिए, CaSO4 इंटू 2H2O। आगे से बताएगा उत्प्रेरक की खोज किसने किया था, वर्जिलियस ने किया था। आपको बताना था प्रयोगशाला में किस कांच का प्रयोग होता है, प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच की इस्तेमाल होती है, रेशेदार कांच। बताएगा कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कैसा रंग देता, गहरा नीला। लेकिन क्यूप्रस ऑक्साइड कांच को कैसा रंग देता है, कोबाल्ट ऑक्साइड तो गहरा नीला। क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, चटक लाल। बगल से बताएगा सीमेंट का आविष्कार किस देश में हुआ, पोर्टलैंड स्थान पर, ब्रिटेन। सीमेंट का आविष्कार कब हुआ, 1824 ईस्वी में। बगल से बताइएगा आपकी यूरिया का सूत्र बोलिए, NH2CO NH2। प्रश्न आगे से बताना है आपको, वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों को पोटेशियम लवण होते हैं, वे बहुत मुलायम होता है कि कठोर होता है, लवण जिसमें होता है। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं, वे साबुन क्या कहलाते हैं, किस प्रकार की साबुन, हाँ, मुलायम साबुन इसको बोलते हैं। आगे से बताइएगा मुलायम साबुन का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, इस्तेमाल कहां पर की जाती है मुलायम साबुन को, नहाने में कि कपड़ा धोने में, हाँ ठीक है, नहाने में इस्तेमाल की जाती है मुलायम साबुन। बारूद का आविष्कार किसने किया था, बारूद, गन पाउडर, रोजर बेकन ने। आप बताइएगा TNG का पूरा नाम करिए, TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट की खोज ना था जी, RDX की खोज हेन सेनिंग ने कब किया, 1899 ईस्वी में। बगल से बताएगा RDX का फुल फॉर्म करिए, विस्फोटक पदार्थ है RDX। रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। कांसा किसका किसका मिश्रण है, कांसा, हाँ ठीक है, तांबा टीन का मिश्रण है। प्रश्न आप ही बताइए वही से, क्वेश्चन देखिए, बोरेक्स या सुहागा का सूत्र बोलिए, Na2 इंटू 10H2O, ठीक है। आगे से बताइएगा जिंक ऑक्साइड का सूत्र बोलिए, जिंक, हाँ, ZnO।
आगे से बताइएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र बोलिएगा, MgOH का होल 2। बताइएगा फिटकिरी का सूत्र, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। आगे से बताइएगा कौन सा एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, रेडॉन। प्रश्न आगे से बताइएगा नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किसकी बनी होती, टेफ्लॉन की। आप ही बताइएगा आयतन के दृष्टि से वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78%। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कितना प्रतिशत शुद्ध होता है, 98%। लाल थोथा का सूत्र बोलिए, क्वार्ट सल्फेट होता है लाल थोथा। क्वार्ट सल्फेट रासायनिक नाम हो गया लाल थोथा का। COSO4 इंटू 7H2O। आगे से बताइएगा सोना के संबंध में कैरेट क्या प्रदर्शित करती है, शुद्धता मापती है। अच्छा सेम प्रश्न रहेगा कि हीरा के संबंध में कैरेट क्या प्रदर्शित करता है, हाँ ठीक है, भार। अब बताइएगा एक कैरेट हीरा का मान कितना होगा, मिलीग्राम में नहीं तो द्रव्यमान मापता है कैरेट। एक कैरेट हीरा बराबर कितना ग्राम, कितना मिलीग्राम, 200, ठीक। हीरा के संबंध में कैरेट भार को प्रदर्शित कर देता है, यानी एक कैरेट बराबर कितना मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। प्रश्न बताएगा आगे से 6 कैरेट शुद्ध सोना में कितना प्रतिशत सोना निकलेगी, 6 कैरेट शुद्ध सोना में कितना,